लाखों का टैक्स चोर बना पत्रकार, अपराधियों के साथ रच रहा साजिश, जाएगा जेल। ठेकेदार विमलेश त्रिपाठी जो विराट वसुंधरा पत्रकार एक आपका वो टीवी में एक चलता है, इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया निहायत घटिया। पत्रकार है, एक लोगो टांग लेंगे, एक मोबाइल ले लेंगे, ये अपराधी किस्म का। इनके बैकुलपुर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और कई अपराध पंजीबद्ध हैं। वो इसका काम है फर्जी मुकदमा लगवा देना, क्योंकि इसके पास पैसा है, पैसे देकर ही कुछ भी हो सकता है। विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। दर्शकों, इन दिनों देश की मीडिया का क्या स्तर है, आप किसी से छिपा नहीं। जहां छोटे से छोटे कार्य के लिए कार्यपालिका चढ़ोतरी के बिना काम नहीं करती, वहीं विधायिका में राजनीतिक प्रतिद्वंदता में उठापटक, विरोधियों को फंसाने, कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। वहीं तथाकथित चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसकी खबरें देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का हाल तो सबसे बेहाल है। खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां आप आम जनता को भी अपनी प्रक्रिया देने का अवसर मिलता है, वहीं कुछ ऐसे दिखावटी मीडिया का खाल ओढ़कर बैठे हैं जो भ्रष्टाचारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर सलाखों के पीछे जाते रहे हैं और जाने वाले हैं, फिर भी समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। दर्शकों, विराट 24 न्यूज कभी किसी खबर से समझौता नहीं करता। चाहे किसी बड़े नेता की खबर हो, माफिया की हो, गुंडा की हो, या फिर किसी दलाल मीडिया कर्मी से जुड़ी खबर हो, विराट 24 की कोशिश रहती है कि शासन की योजनाओं को लेकर घटना दुर्घटना, भ्रष्टाचार पीड़ितों की आवाज बने और खबरें दिखाए। शायद इन्हीं खबरों से दुखी होकर कुछ नेता, भ्रष्टाचारी अधिकारी कुछ ऐसे सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल चलाने वालों का उपयोग करते हैं जो चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं। और बिकने की क्या वजह है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको आभास हो जाएगा कि यह देश का चौथा स्तंभ कितना खोखला और किस तरह से पत्रकारिता की खाल ओढ़कर भेड़िया छिपे बैठे हैं। दरअसल गत दिवस विराट 24 न्यूज के द्वारा एक खबर दिखाई गई। यह खबर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़ी थी, जिसमें अमैया स्थित बिजनेस कार्यालय के सामने एक महिला के घर का दरवाजा बंद कर दिया गया और जिसकी शिकायत थाने पर पहुंची तो पुलिस ने दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता विराट 24 न्यूज से न्याय की गुहार लगाई। जब उसकी आवाज बनकर हम उस खबर को प्राथमिकता से दिखाए तो विधायक के पालतू गुर्गों ने कुछ ऐसे पालतू मीडिया कर्मियों को उपयोग किया, जिनके द्वारा हमारे चैनल के डायरेक्टर पर युवकों को खड़ा करके मारपीट का आरोप लगवाया। खैर, वह सब जांच का विषय है। विधायक के पालतू दो चैनलों के द्वारा दिखाया गया कि विराट 24 न्यूज के डायरेक्टर के ऊपर कई आरोप हैं, जिनके कोई साक्ष्य नहीं थे, बल्कि मनगढ़ंत कहानी रचकर बदनाम करने की कोशिश की गई। खैर, जो मामले न्यायालय में के हैं, उनके जवाब न्यायालय में दिए जाते हैं, किसी गले का डूबे भ्रष्टाचारी और बिके मीडिया कर्मियों को नहीं। लेकिन समाज में फैली इस गंदगी को आप तक लाना भी जरूरी है, क्योंकि यह गंदगी बढ़ती जा रही है। इससे छींटे कभी न कभी आप तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए हम आज एक ऐसे यूट्यूबर की कलाई खोलने वाले हैं जो विराट वसुंधरा नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। यह सिर्फ उन खबरों को ढूंढता है जो किसी के खिलाफ छपी हो। यह अपराधी, भ्रष्टाचारी, चोर, बलात्कारी, लोगों को प्रताड़ित करने वालों के पास पहुंचता है, जिससे चंद रुपए लेकर चोर को साहूकार, भ्रष्टाचारी को समाज सेवी, महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को समाज सेवी, भ्रष्ट नेताओं को विकास पुरुष बताता है। इसका डायरेक्टर विमलेश त्रिपाठी है, जिनकी गर्दन भ्रष्टाचार में फंसी है और सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है, जो अब नेताओं की चमचागिरी कर अपने कारनामों पर पर्दा डाल रहा है। इसके साक्ष्य हमारे हाथ में हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जो कि यह साक्ष्य पूरे दस्तावेज के साथ है, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन में पूरी तरह से देख सकते हैं। दरअसल रीवा जिले की 1 अरब 80 करोड़ 38 लाख 30,950 रुपए की लागत से नाली निर्माण का ठेका हुआ था।
इस ठेके में रीवा जिले के सिरमौर तहसील में आने वाले मरैला और साहेबपुर का ठेका विमलेश त्रिपाठी ने लिया था, जिसके द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया गया। कुछ जगह बिना निर्माण कराए ही पैसा हजम कर लिया गया, इनकम टैक्स की चोरी किया, खनिज रॉयल्टी चुराया और मोटी रकम निकालकर पत्रकार बन गया। इसके पूरे कारनामों का खुलासा स्थानीय समाज सेवी आरटीआई कार्यकर्ता चतुर गौतम ने किया कि 1,80,80,00,000 38,38,950 रुपए का यह पूरा प्रोग्राम था। उसी तहत ये साहेबपुर जल उपभोक्ता संस्था और मरैला, इसमें भी नाली का निर्माण ठेकेदार विमलेश त्रिपाठी, जो विराट वसुंधरा पत्रकार, एक आपका वो टीवी में एक चलता है चैनल उनका, ये दोनों वो चलाते हैं और ये ठेकेदार थे वहाँ। इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया निहायत घटिया और विभाग के द्वारा जांच किया गया। जांच में इनसे पूरी राशि 1,54,00,000 रुपए वसूली का निर्देश दिया गया। लाखों का टैक्स चोर बना पत्रकार, अपराधियों के साथ रच रहा साजिश, जाएगा जेल। तो यह सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है। दरअसल इनके कारनामों की शिकायत की गई, जांच हुई, जिससे यह दोषी पाया गया और आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल ने 14/11/2016 में जांच की तो पूरा कार्य घटिया पाया और मुख्य अभियंता द्वारा जांच में गंभीर अनियमितता पाई गई और कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन दिया। अपनी गर्दन फंसता देखकर पत्रकारिता का चोला ओढ़ा और पूरे मामले को दबाने के लिए नेताओं के चरण बंधन करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभागीय कार्यवाही नहीं हुई। यह इतना शातिर है कि उन अधिकारियों को जिन पर दबाव बनाकर काम लिया था, उन्हें जवाबदार ठहराते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन शिकायतकर्ता ने जब इसके खाते में ट्रांसफर हुए 55 लाख रुपए की जानकारी जुटाया, उक्त पैसे इसके खाते में आने पर इनकम टैक्स के साथ साथ निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए खनिज रॉयल्टी चोरी की शिकायत की, तो इसके होश ही उड़ गए और यह अब तड़पती मछली की तरह इन नेताओं से उसे नेता के चरण वंदन करते घूम रहा है। इनके लिए इस कारनामों को विराट 24 न्यूज के डायरेक्टर पहले अन्य प्रादेशिक और नेशनल चैनलों में खुलासा करते रहे हैं, जिनको बदनाम करने की साजिश से इनने साजिश रची और शुरू कर दी साजिश रचना और सिमरिया विधायक का पालतू बन गया। दर्शकों, इनके ऊपर वाणिज्य करके 12,65,886 रुपए चोरी और जुर्माना सहित 15,32,000 रुपए हुआ है, जिसकी वसूली शिकायत कलेक्टर और लोकायुक्त में भी की गई। बताया जाता है कि इसके कुछ खाते सीज किए गए हैं, जिनमें 50,000 रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। साथ ही खनिज और आयकर विभाग भी शिकंजा कस रहा है। इसके इन कारनामों की खबर रीवा जिले से लेकर कई नामी मीडिया में सुर्खियों बना चुकी है। शिकायतकर्ता चतुर गौतम निवासी जामू ने कलेक्टर से मांग की है कि यह विराट वसुंधरा का संपादक बताते हुए बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिस पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी आदेश में 74,10,452 रुपए का खनिज पदार्थ उपयोग करना पाया गया है, जो कि पूरे दस्तावेज है। लेकिन ये पत्रकार होने के नाते इन्होंने अपना पत्रकार और नेताओं की चापलूसी करके वो पूरी फाइल उसको दबा दिया। फिर मेरे द्वारा शिकायत किया गया खनिज विभाग को। खनिज विभाग के द्वारा भी इनके ऊपर 12,65,886 रुपए की वसूली बनी है और आज दिनांक तक ये पत्रकार होने के नाते इनसे आज तक वसूली नहीं की गई है। यह पत्रकारिता की आड़ में खनिज विभाग पर दबाव बनाया तो खनिज विभाग इसकी चोरी का पर्दा डालते हुए सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में भी हेराफेरी कर दी, जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विभाग को फटकार लगाई और कहा कि टैक्स चोरी की व्यवसायिक हितों की रक्षा विभाग ना करे और कहा कि टैक्स चोरी को चिंता विभागों को ज्यादा है। आरटीआई कार्यकर्ता चतुर गौतम ने आरोपी विमलेश त्रिपाठी, संपादक विराट वसुंधरा के खिलाफ 166 AIPC के तहत कार्यवाही की मांग की है
और इसकी शिकायत के बाद हुई जांच प्रतिवेदन वाणिज्य कर विभाग व्रत सतना आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल के लोकायुक्त को सौंपा है। चतुर गौतम ने कहा कि यह इतना शातिर आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल जांच प्रतिवेदन 15/11/2016 और वाणिज्य कर विभाग व्रत सतना के आदेश 13/9/2019 को दबाने के लिए नेताओं की चरण वंदन करता रहा है और इसकी चोरी को उजागर करने वालों के ऊपर फर्जी अपराध दर्ज कराया। इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया निहायत घटिया। पत्रकार है, एक लोगो टांग लेंगे, एक मोबाइल ले लेंगे। ये अपराधी किस्म का, इनके बैकुलपुर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और कई अपराध पंजीबद्ध हैं। तो इसका काम है फर्जी मुकदमा लगवा देना, क्योंकि इसके पास पैसा है, पैसे देकर ही कुछ भी हो सकता है। जबकि वह खुद अपराधी है जो मनगढ़ंत कहानी बनाकर कभी किसी को कहा कि ट्रक चोरी कर लिया तो कभी किसी को दलाल कहा, कभी दलाल की हत्या कर दी। कुल मिलाकर पत्रकारिता की खाल ओढ़कर बैठा यह टैक्स चोर भ्रष्टाचारी अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है, जिसके लिए वाणिज्य कर विभाग और आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल ने अपने जांच प्रतिवेदन में दिए हैं कि अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले विधायक कब तक बचा पाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरे इसके काले कारनामों को उजागर करने वाले और शिकायतकर्ता चतुर गौतम को, जो पूरी इसकी कहानी बताते हुए शिकायत की है कि कितना बड़ा घोटालेबाज है और कितना की टैक्स चोरी कर शासन को चूना लगाया है। भाई साहब, अभी आपने कलेक्टर से शिकायत की है जी। पहले तो बताइए पूरा क्या मामला था। मामला ये है, जल उपभोक्ता संस्था शाहपुर और मरैला, ये मध्य प्रदेश की एक बहुत ही मार्मिक पूरा प्रोग्राम था, जिसे काडा नाली का रूप दिया गया था कि रीवा जिले में जो समस्त किसान हैं सभी के किसानों के खेतों में पानी जाए और किसान खुशहाल हो। और इतना बड़ा था जिसका आप राष्ट्रीय अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,80,38,38,950 रुपए का यह पूरा प्रोग्राम था। उसी तहत ये शाहपुर जल उपभोक्ता संस्था और मरैला, इसमें भी नाली का निर्माण ठेकेदार विमलेश त्रिपाठी, जो विराट वसुंधरा पत्रकार, एक आपका वो टीवी में एक चलता है चैनल उनका, ये दोनों वो चलाते हैं और ये ठेकेदार थे वहाँ। इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया निहायत घटिया और विभाग के द्वारा जांच किया गया। जांच में इनसे पूरी राशि 1,54,00,000 रुपए वसूली का निर्देश दिया गया। लेकिन ये पत्रकार होने के नाते इन्होंने अपना पत्रकार और नेताओं की चापलूसी करके वो पूरी फाइल उसको दबा दिया। फिर मेरे द्वारा शिकायत किया गया खनिज विभाग को। खनिज विभाग के द्वारा भी इनके ऊपर 12,65,886 रुपए की वसूली बनी है। और आज दिनांक तक ये पत्रकार होने के नाते इनसे आज तक वसूली नहीं की गई है। और पूरा खनिज विभाग, इनकम टैक्स, ये सभी लोगों को सिर्फ धौंस बताकर कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के दम पर यह व्यापक भ्रष्टाचार किया है, उसी को लेकर माननीय मैं प्रतिभा पाल जी से मिलने आया था कि महोदय इससे वसूली करवाई जाए और सरकार का है पुनः नाली का निर्माण करवाया जाए और खनिज कर, वाणिज्य कर, जितने भी कर इसके द्वारा चोरी की गई है, जिनकी जांच की गई है, वो सभी इनसे वसूली की जाए और ये जनता का पैसा है और जनता के हित में लगाया जाए। विभाग ने जांच किया था, दोषी पाया था, अपना जांच प्रतिवेदन दिया। हाँ, इसके बाद भी वसूली ना हो? नहीं हुई। क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक और ये पत्रकारिता का दम, अपने आप को पत्रकार बताते हैं और इनके एक दो पेपर चलते भी हैं, विराट वसुंधरा है, एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो प्रशासनिक लोग दबाव में रहते हैं क्योंकि निश्चित रूप से वो भी गड़बड़ है। कितने की वसूली बनती है लगभग खनिज विभाग की और इनकम टैक्स? खनिज विभाग की तो खनिज विभाग में तो 12 लाख रुपए, 12 लाख मैंने आपको अभी बताया, 12,65,886 रुपए की वसूली बनाया है। अभी वाणिज्य कर के बाद आपका इनकम टैक्स चोरी किया है, खनिज कर चोरी किया है, अभी तो बहुत सारे मामले हैं। और दूसरी बात, इनके द्वारा जो काम करवाया गया है 1,54,00,000 का, वो पूरी वसूली के लिए बनाया गया है। इसे पूरी वसूली होनी चाहिए। सबसे पहले उस राशि की वसूली होना चाहिए जिसके नाम में इन्होंने फर्जी आहरण किया है, फिर इनसे वो वसूली होना चाहिए टैक्स की चोरी जो इन्होंने किया है। इसलिए पत्रकारिता के नाम पे उसकी धौंस पर इनके द्वारा ये सब मामला दबाया गया है।
प्राप्त कहाँ शिकायतें की है आपने? मैंने तो कमिश्नर काडा किया, आपके गंगा का छाड़ किया, एसी के पास किया, सभी ने जांच भी किया, पूरी टीम बना करके जांच की गई है। और इसी के चलते एक फर्जी मेरे खिलाफ मुकदमा भी इसने कायम करवाया था। तो इसका काम है फर्जी मुकदमा लगवा देना, क्योंकि इसके पास पैसा है, पैसे देकर ही कुछ भी हो सकता है। यही भ्रष्टाचार का पैसा यही है। कारण है कि नेताओं की चटुकारिता का हाँ, इसमें पूरे नेता भ्रष्ट है, पूरे नेता रीवा जिले के सम्मिलित हैं, क्योंकि पूरे जिले के किसानों की हत्या हो रही है, पानी के लिए तरस रहे हैं, नाली नहीं बनी है। क्या नेता नहीं देख रहे हैं कि सरकार ने पैसा दिया है किसानों के पानी खेत में जाने के लिए, वहाँ सिंचाई होगी, किसान खुशहाल होगा, सब जानते हैं। लेकिन ये सब क्या लगता है कि जिस तरह से आपने शिकायत की है कई जगह, तो कुछ इसका फंसेगा, गर्दन फंसने वाली है? निश्चित रूप से होगा। और धीरे धीरे करके, क्योंकि हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, अंतिम में माननीय न्यायालय बसता है। खाते भी सीज हुए हैं, कुछ वसूली? हाँ, कुछ हुई है। इसे 56-57 हजार जो भी इसके खाते में था उतना ले लिए हैं। और पत्रकार होने की मैंने आपको बताया ना कि विभाग की इतनी कम नहीं है कि वो पत्रकार है, एक लोगो टांग लेंगे, एक मोबाइल ले लेंगे। कुल मिला के पत्रकार जो है ये चौथा इसका चरित्र है। और क्या ये अपराधी किस्म का, इनके बैकुलपुर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और कई अपराध पंजीबद्ध हैं। ये सब छिपाने के लिए नेताओं की चालुकाट, उसके खिलाफ बस एक ही रन भ्रष्टाचार के धन अर्जित करना। ये कहता है कि जिसके घर शीशे के होते हैं पत्थर नहीं उछालते। इसका घर काहे का है? इसका ये नेताओं के संरक्षण की दीवार है और भ्रष्ट कर्मचारियों की जो इनकी चौकट है, और उसी में ये निवास करते हैं। जल्दी पिघलने वाली देखिए, लगता है अब ये नई कलेक्टर महोदय आई हैं, शायद कुछ कार्रवाई करें। आशा लेके तो आए हैं, हर कलेक्टर के पास आते हैं, इनके पास भी आए हैं। लोकायुक्त में भी आपने दिया जी, उम्मीद है। दर्शकों, गत दिवस इसके द्वारा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की करतूतों को छिपाने के लिए पीड़िता और उसकी आवाज उठाने वाले विराट 24 न्यूज के खिलाफ ही खबर चलाई, जिसमें कह रहा था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। वह कहावत इसके ऊपर सटीक बैठती है कि इसका घर शीशे का नहीं बल्कि मोम का बना हुआ है, जो मोम अब चतुर गौतम की शिकायत से पिघलने वाली है और वह सलाखों के पीछे जाने वाला है। दरअसल इसी तरह से किसी भी वसूलीबाज पत्रकार द्वारा दबाव बनाकर आपको परेशान किया जा रहा हो, खबर चलाने या रोकने के बदले पैसे की मांग की जा रही हो, तो इसकी जानकारी विराट 24 को आप अवश्य दें। हम इन्हें बेनकाब करते रहे हैं और करते रहेंगे। अगली कड़ी में एक और इसका सहयोगी हरित प्रवाह यूट्यूब चैनल, जो इसके कारनामों के साथ साथ खुद फर्जी वेंडर बनाकर करोड़ों का घोटाला किया, गैंग रेप का आरोपी है, इसकी कुंडली, और एक सेना में रहकर दगाबाजी करने वाला, जो इन दिनों पत्रकार बनकर सेना के ही परिवार का शोषण करता है, जिसे आर्मी कैंटीन से लेकर कई जगह से धक्के मारकर भगाया गया है। इसके कारनामों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।